अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। बेटी का संघर्ष। मेरा जन्म अब के छोटे से गांव में एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां बेटों को ज्यादा अहमियत दी जाती है बेटी से। जब से होश संभाला हर छोटी छोटी चीज के लिए समझौते किए, बेटे की हर फरमाइश पूरी हो जाती, जबकि मेरी नहीं। समझौते से तारीफ जरूर मिलती थी, समझौते बढ़ते गए, तारीफें मिलती गई और मेरी भावनाएं घुटती रही। मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, पर मेरे रास्ते में बहुत रुकावटें आई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की ठानी। उस समय मैं 10वीं कक्षा में थी। पहले कहते थे 12वीं करा देंगे, पर मेरी शादी 15 साल की नाबालिग उम्र में हो गई। मेरे पति भी शुरू में पढ़ाई करवाना चाहते थे, पर सास के आगे उनकी एक ना चली। फिर मैं मायके आ गई। मेरे साथ की लड़कियां 12वीं के फॉर्म भर रही थी। मैंने भी पापा से लड़कर फॉर्म भर दिया। पढ़ाई में होशियार होने के कारण कम समय में तैयारी कर ली। लेकिन परीक्षा से 4 दिन पहले मेरे पैर में फर्क हो गया। पापा कहने लगे रहने दे परीक्षा को। 3 दिन के निर्जल उपवास के बाद पापा माने, तब कहीं परीक्षा दे पाए। अच्छे नंबर से पास हो गई। 1 साल बाद ससुराल वापस आई। मैं आगे करना चाहती थी, प्राइवेट पेपर के फॉर्म भरना चाहती थी, पर पति ने मना कर दिया। सास ने बहुत डांटा, पर पति के एक दोस्त ने मुझे फॉर्म ला कर दिया। उस समय में गर्भवती थी, तो काम के साथ साथ पति भी थी। कभी दाल सब्जी में कमी होती तो डांट पड़ती थी सास से। वैसे भी पढ़ने का समय कम लगता था, इसलिए मैंने तब पढ़ना शुरू किया जब सब सो जाते थे। परीक्षा से ठीक 20 दिन पहले मेरा पहला बेटा हुआ। ऐसी हालत में परीक्षा दी मैंने और अच्छे मार्क्स आए। इसी तरह माँ भी पास कर ली। सास के अत्याचार भी इस बीच चलते रहे। मैं भी अबला नारी, सब सहती रही। फिर 3 साल बाद मेरा दूसरा बेटा हुआ। वो मुझे अपने मायके में ही करवाना पड़ा, क्योंकि सास अत्याचार करती थी। फिर मेरी जिंदगी में वो मनहूस दिन आया जो भगवान किसी को ना दिखाए। उस दिन मेरे पति मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए। उनकी मौत भी एक अनसुलझी पहेली है। उनकी लाश खेत में मिली, ना तो पोस्टमार्टम होने दिया। पुलिस भी मिल गई थी अपराधियों से। जो भी हुआ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरे ससुराल वाले मुझे रखना चाहते थे, पर मेरे पापा बोले जो लोग पति के सामने सम्मान नहीं देते वो अब क्या खाक देंगे। वो मुझे अपने साथ ले आए, बोले बेटी नहीं बेटा बनाकर रखूंगा। तब से उनके साथ ही हूँ। पापा नौकरी के लिए मना करते रहे, मैंने जिद करके छोटी सी नौकरी ढूंढ ली। धीरे धीरे आज अच्छी पोस्ट पर हूँ, जहां अपने बच्चों को स्वाभिमान के साथ पाल सकती हूँ। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, इंसान अगर ठान ले कुछ भी कर सकता है और पाए सभी को करनी चाहिए। इसके बिना जीवन अधूरा है। अगर मैंने पाए के लिए संघर्ष नहीं किया होता तो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।